चलिए अब हम पढ़ेंगे चतुर्पादा। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर? नाद नादानुसंधान। अनुसंधान। तो नाद अनुसंधान की मैंने आपको बताई थी 4 अवस्था होती है। आरम अवस्था, घटावस्था, पृच्छवस्था और निःशब्दी अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मन निर्जनत्वान्दम जाति नियतन नित्यम यत्रम प्राणायाम। कि सबसे पहले हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, जिनके जिनके कारण क्या हुआ कि हमें साधक परम पद की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। प्रस्तुत उपदेश में स्वात्मानंद ने ऐसे शब्दों का उपयोग अधिकांश किया है जो अर्वाचीन है, शब्दकोश में नहीं पाए जाते। मतलब कि आपकी शब्दकोश के अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कठोर कि शब्दावली। हाँ, उस समय योगी लोगों में एक सांकेतिक भाषा की परिपाटी थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे समझते, उस समय कुछ चीजों को समझते थे जो आज के समय में पॉसिबिलिटी नहीं है। इस श्लोक में परम गुरु तत्व शिष्य के विषय में हठ योगी मत प्रस्तुत किया है। इस परम तत्व के स्वरूप तथा इसके साक्षात करने की साधना के विषय में बताता है कि स्वरूप के विषय में कहा गया है कि वह नाद बिंदु तथा कलात्मक है, जो दूसरे शब्दों में यह माना गया है कि यह तत्व साधकों में शब्द ज्योति, यानी शब्द मतलब कि अनाहत जिसमें साउंड हो, ठीक है। ज्योति यानी कि बिंदु, ठीक है। जब हम त्राटक करते हैं तो सामने एक बिंदु रखते हैं, एक ज्योति होती है। संस्पर्श एक कला होती है के रूप में अभिव्यक्त होता है, तथा हठ योग साधना द्वारा अपने में इन तीनों का अनुभव करते हुए हठ योग के अंतिम उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। हाँ सर। यदि हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति करना है तो राजयोग तथा समाधि समान वाचक शब्द हैं। और यदि नाद बिंदु प्रात्मक होना परम शिव तत्व का स्वरूप है तो हठ योगी समाधि की संकल्पना के अनुसार साधक समाधि के शिव तत्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, विपरीत होता है। एक और बात की पुष्टि होती है कि नाद बिंदु और कला का अर्थ नाद घंटे का शब्द, सॉरी, नाद है घंटे का शब्द, बिंदु का अर्थ घंटे के शब्द, ठीक है। और अनुसरण तथा कला से शब्द का स्रोत करना हठ योग के शिव तत्व के नाद बिंदु अथवा कलात्मक होने की बात को उचित ढंग से न समझने के बराबर होगा। यहाँ नाद से शरीर अंतर्गत अनाहत नाद, शरीर के अंदर की जो नाद है, ठीक है। बिंदु से शरीरांगत, ठीक है, ज्योति, और कला से शरीरांगत दिव्य तथा अपूर्व स्पर्श अभिप्रेत है। ये सब प्रकार प्राणिक क्रियाओं की प्रगति के सूचक है। इन क्रियाओं के वास्तविक और अधिपति परमात्मा को नाद बिंदु कला स्वरूप माने गए हैं, जो नमन करना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है। योगी का अनुभव है कि वे नाद बिंदु कला के ऐक्य की अनुभूति के माध्यम से परम तत्व शिव का साक्षात करते हैं। योगियों द्वारा इन अनुभूतियों का जन्म व्यवस्था को ही कुंडलिनी योग कहा गया है। बिंदु शब्द योग मस्तिष्क से उठने वाले आंतरिक घनीभूत प्राण संवेदना के लिए किया गया है। निरंजन शब्द राजयोग का पर्यायवाची है, ऐसे देखा गया है। तो दूसरा श्लोक में क्या कहा गया है? अथेदानी परश्यामि समाधि कर्म मृत्युगन्य च सुखोपायम ब्रह्मनंदकारम परमम। क्या बताया गया है कि अब समाधि की उत्तम प्रक्रिया कहता हूँ जो मरणशीलता को नाश करती है। समाधि कर्मोत्तमोत्तमम, मरणशीलता को नाश करती है। सुख का उपाय और परम ब्रह्म सुखोपाय परम सुखोपाय पायम ब्रह्मानंदम, मतलब कि परम ब्रह्म को प्राप्त करती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नाद बिंदु के अंदर बताया गया है। राजयोगा समाधि कैसे
अब इसमें क्या बताएगा, राज योग समाधि उनमें मनोमय अमृत लय तत्व शून्य 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 परम पद अमसक अद्वैत निरालंबन निरंजन जीवन मुक्ति सहजा तथा तुर्या, ये सब एक अर्थ के वाचक हैं। तुर्यावस्था ये सब क्या समाधि के प्रकार है, समाधि तक पहुंचने के लिए एक विशेष शैली बताई गई है। राजयोग क्या है, समाधि प्राप्ति है। समाधि क्या है, समाधि एक अपने आप में एक समाधि है। उनमें मनोमय क्या है, ये सभी अपने आप में एक समाधि तक ले जाने के तत्व है। और लय क्या है, आपकी अटैचमेंट कैसी है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए समाधि जाने के लिए। तत्व आपको विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। शून्य शून्य, कोई चीज को प्राप्त करने के लिए आपको आपको आप अपने आप को मन बिल्कुल शून्य रखना पड़ेगा। परम पद, उस परम पद तक जाने के लिए आपको परमात्मा का अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है। अब द्वैत और अद्वैतवाद ये सभी किसके अंदर बताए गए हैं, हमें किस भौतिक चीजों में विश्वास करना चाहिए कि इनमें नहीं करना चाहिए। जीवन मुक्ति सहजा तुर्या, ये सब चीजें क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए बताई गई है। ये सभी शब्द एक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, फिर भी इनमें परस्पर कुछ सूक्ष्म अंतर है, किंतु अंत में सभी का पर्यावसन राजयोग में होता है। अगले श्लोक में क्या कहता है, सलील समेतन यतम भाव सांभ्यम भक्ति जायोक्ता। क्या बताया कि किस प्रकार सलील सेवदम किस प्रकार से हो जाना चाहिए। जैसे नमक पानी में मिल जाने से उसके एक साथ एक स्वरूप हो जाता है, वैसे ही आत्मा मन तथा आत्मनम सारेक्यम, यानी किस प्रकार से हो जाना चाहिए, आत्मा मन एक रूपता समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो यानी कि इस समय आपको ये पता न लगे आपका मन क्या है, आत्मा क्या है। जब आप समाधि की तरफ आप अग्रसर होते हैं तो उस अवस्था में मैं और मेरी सब चीज छोड़ देते हैं, सिर्फ हमारा एकात्मक एक चीज रहती है। जिस प्रकार से नमक अपने आप को भूल जाता है, पानी में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने आप को उसमें ही हो जाना है, ईश्वर में ही हो जाना है। ठीक है ना। मैं तो मीरा का श्लोक आता ना, मैं तो अपने प्रेम की संग राजी। ठीक है ना, तो वो उस प्रकार से हो जाना चाहिए। यहाँ पर आत्मन शब्द परम सत्ता के लिए मनस शब्द में व्यक्ति तो मन के अवस्था में दोनों का ऐक्य कुछ काल के लिए ही होता है, सदा के लिए नहीं होता। ऐसे सदा हालांकि क्या कहता है, यदा सीमित प्राणो मानस प्रचलित तदा समरसतौ च समाधि से विधीयते। यानी क्या कहा गया है कि जब प्राण क्षीण मत यदा समिते प्राणो मनसः, जब प्राण क्षीण मत होकर चित्त में लीन हो जाता है, मानसः न मानसः च प्रचलिते प्राणो मानसः, इसमें चित्त किसमें हो जाता है, क्षीण मत होकर चित्त में लीन हो जाता है, यानी अपने आप में चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार में वो लीन हो गया, तब दोनों की एक रूपता में हो जाना ही क्या कहलाता है, समाधि कहलाता है। उसमें क्या हो जाता है, अपना जो चित्त है ना, सब कुछ चित्त में लीन हो जाते हैं। ठीक है ना। समाधि की अवस्था में आपको पता होना चाहिए कि चित्त का क्या महत्व होता है इसमें। अगले श्लोक में क्या कहा गया, जीवात्मा परमात्मा दोनों की एक रूपता। ठीक है ना। जीवात्मा परमात्मनो द्वारिकम, यानी कि दोनों की एक रूपता हो जाना। अब कई बार हमें कहा गया कि समाधि की परिभाषा बताइए, तो हम कह सकते हैं जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता और समानता हो जाना ही समाधि कहलाता है। अब आपको ये कहेंगे किसके अनुसार है, ये हठ योग के अंदर जो हमारी हठ प्रदीपिका है उसके चौथे भाग के अंदर कौन सा श्लोक है हमारा, 7वां श्लोक के अंदर बताया गया है। ठीक है, 7वां श्लोक के अंदर बताया गया है समाधि की परिभाषा क्या है, आपको पता होना चाहिए। जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता। आत्मतम को वा जानता तत्वम ज्ञान मुक्ति से वाक्य लभते। क्या बताया गया है कि सब रूप के बारे में इसमें बताया गया है कि राजयोग के महत्ता को कोई बिरला ही यथार्थ रूप में जान पाता है। ज्ञान मुक्ति सब रूप स्थिति
सिद्धि, ये सभी गुरु के मुख से ही मिलते हैं। ठीक है ना। क्या क्या? ज्ञान, मुक्ति, सब, रूप, स्थिति, सिद्धि, ये सभी किसके द्वारा मिलते हैं? गुरु के ही द्वारा हमें मिलते हैं। ठीक है। मिलते हैं। अब कुछ चीजें दुर्लभ मिलती हैं। दुर्लभो विद्या त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहज व्यवस्था सदगुरु करुणा बिना। आप श्लोक को पढ़ा कीजिए साथ में। ठीक है ना। तो रिपीट ओके रहेगा। सर। बिना सदगुरु के दया के विषयों का त्याग दुर्लभ है। यथार्थ का ज्ञान होना, यथार्थ क्या होता है? जो वास्तविक ज्ञान है होना दुर्लभ है। हाँ सर। और सहज अवस्था की प्राप्ति भी दुर्लभ बताई गई है। क्या बिन गुरु ज्ञान कहाँ? ठीक है। तो बिन मतलब गुरु ज्ञान का, हाँ सर। ज्ञान कहीं हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अगला पढ़िए। विविध धारासनि ओम विचित्रे कर्ण प्रबुध्याम आसक्तो प्राण शून्य पल्यते। प्राण शून्य के बारे में बताया कर गया। प्राण लिए थे। होते हैं आपके। विविध आसन आपने किए, विविध कुंभक आपने किया, विविध मुद्रा की। विविध मुद्रा, इन सब सबों सबों के अभ्यास के द्वारा कुंडली को जागरण आपने कर दिया। जागने पर प्राण शून्य में लीन हो जाते हैं। सबको पता है जब आप कुंडली शक्ति जागृत होगी तो प्राण शून्य हो जाएगा। अब जब समाधि की तरफ आप अग्रसर हो जाओगे। ठीक है। अगले श्लोक में क्या हाँ कहते सर। हैं? उत्पन्न शक्ति बोधस्य ततस्त्री शेष कर्माणि योगिन सहज अवस्था स्वत्वमेव प्रचायते। कि जब कुंडली आपकी जागृत होगी, ठीक है, तो संपूर्ण क्रियाओं से मुक्ति हो जाती है। जो साधक होता है उसको अपने आप का बोध नहीं रहता और क्या, उस सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सुषमावानी पूर्णे शून्य विशति मानसे तदा कर्माणि कर्माणि निर्मूल स्थिति योग वित्तः। क्या कहा गया? प्राण का सुषमा में प्रवेश होना, स्वरूप चित्त शून्य हो जाता है। नॉर्मल सी बात है। तो प्राण आपका कुंडली जागरण होने के बाद प्राण आपका एक्टिव हो गया, सुषमा आपकी जागृत होगी, जो आपका चित्त है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तब साधक सभी क्रियाओं कलापों में से मुक्त हो जाता है, मन भी शून्य हो जाता है। ये जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। ये आपका किस ओके प्रकार सर। कौन से अध्याय में क्या चीज बताई गई है। ओके अमराय सर। नमस्तुभ्यो साधुते कालवस्थः जितः जितः अपराधित वंदे यतस्य जगते चरण। कहा गया कि जिसके मुख में संपूर्ण चर अचर जगत है, जगत जाता है। कहा गया योगेश्वर श्री कृष्ण जी को कहा गया कि जिसके मुख में चर अचर है, जीवित और जीवित है, कुछ यानी कि क्या कहा इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रवासी, सॉरी। जैसे एक तो वृक्ष की जीवनी है, एक तो पशु पक्षियों की जीवनी है, जिसमें प्राण है लेकिन चर है। ठीक है ना। जो हमेशा अपने गतिशील में रहते हैं। ठीक है। पशु पक्षी मनुष्य सब आते हैं। और एक अचर है, स्थिर रहते हैं लेकिन प्राण है उनके अंदर। चर अचर जगत उसके मुख के अंदर समाया हुआ है। उस काल को भी तुमने जीत लिया, अतः हे चिरंजीवी योगी जिसे कहा गया है, अर्जुन को कहते हैं चिरंजीवी, तुमको नमस्कार है। किरण। हाँ सर। अगले श्लोक में क्या कहा गया है, पढ़ के बताइए। चित्ते समतवा मात्रे वायो वज्रते मध्य में समत्वः मत्तदा मरोली मापनेन वज्रोली वायो सहरोली उचिते माध्यमे प्रायते। तदा अमरोली वज्रोली सहजोली पराजयते। इसमें देखिए अमरोली और वज्रोली के बारे में बताया गया है कि अमरोली वज्रोली आपकी क्या चीज है। चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली और सहजोली प्रक्रिया सब क्या होती है, संपन्न होती है। अब अमरोली वज्रोली सहजोली, ठीक है ना। अब अमरोली के बारे में पता है, वजोली के बारे में पता, लेकिन सहजोली के बारे में नहीं पता। वो हम इसमें पढ़ेंगे अगर बताया जाता है तो। ओके सर। अगले श्लोक में देखिए, ज्ञान कुतो मनसी संवहित ही तात्वत प्राणोपि जीवति मनो म्रियते न यावता प्राणो मनो दवेदिम विल्यम नयोदय मोक्षः गच्छति नरो नः कदिष्टं। कि जब तक प्राण बाहर प्रवाहित होता है, चित्त की प्रक्रिया में समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उचित में तत्व ज्ञान की संभावना कैसे हो सकेगी। जो प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेगा वही
पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, दूसरे कोई भी नहीं कर सकता। अब क्या कहता है कि नित्य प्रत्यक्ष स्थान में बैठकर सुषुम्ना के यथार्थ वेदन को जानकर प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। निरोध करना चाहिए। हाँ सर। निरोध करना चाहिए। सूर्यो चंद्रो मसो दत्तः काल रात्रीन्द्रावाक्तम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य उपामदे अदुधातम। क्या सूर्य चंद्रमा के बारे में क्या कहा गया है? सूर्य और चंद्रमा दिन और रात के कर्म का काल कब व्यतीत करते हुए, वैसे ही सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी काल को बिताती है। उसी काल को खाने वाली सुषुम्ना है। ये गुप्त रहस्य कहे गए हैं। आप इसको पढ़ लेना। इस शरीर में द्वासप्ती सहस्त्राणी यानी कि 75,000 नाड़ियां हैं। उनमें परमात्मा की मुख्य शक्ति कौन सी है? सुषुम्ना है। से सभी क्या निरर्थक हैं? प्रश्न आ सकता है, हाँ सर। शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां निरर्थक हैं? ठीक है, प्रश्न आ सकता है, शरीर में कुल कितनी नाड़ियां हैं, उनमें से मुख्य जो कौन सी निरर्थक। नाड़ियां है? प्रश्न आ सकता है, ओके सर। शरीर में सबसे प्रमुख नाड़ी कौन सी है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वायु परिचित हो हृदय मदनी सह कुंडलिन। किसके अग्नि के बारे में बताया गया है कि अग्नि प्रज्वलित किस प्रकार से बताई गई है? क्या हुआ सर? चलिए, कहते हैं कि जब आपकी कुंडली शक्ति जागरण होती है, ठीक है, तो अग्नि भी उसमें परिचित हो जाती है। और हमें सुषुम्ना के बोध का भी अभ्यास हमें हो जाता है। जब क्या होता है, जब अग्नि हमारी निरोध होती है, वायु की वजह से अग्नि प्रचंड होती है और हमें कुंडली जागरण होती है। और जब सुषुम्ना एक्टिव होती है तो सब चीजें निरोध हो जाती है। ठीक है, तो आज हम करेंगे 170 तक। ठीक है, कल से फिर हमारा 22 से शुरू हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ज्यादा ओके तो नहीं सर। हुआ आज? नो सर। चलो ठीक है। ठीक है सर। आप साथ में नोट्स लिख रहे हो?